पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 15-16 15 and 16। यस्मान्नो दुजते लोकः लोकान्नो दुजते चयाम हर्षामर्षे भयोन्मुक्तः यस्मे च मे प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा भक्त? जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त, यानी जो किसी को दुख नहीं देता है और जो स्वयं किसी के दुख का कारण नहीं बनता है। जो स्वयं भी किसी के दुख का कारण नहीं बनता है और जो स्वयं किसी को दुख नहीं देता है, तो कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। जिससे देखो एक भक्त का जो भाव है कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है। सर्वभूत हितेरता, जब उसके मन में भाव है सर्वभूत हितेरता, सर्वत्र एक परमात्मा ही है, हर नाम रूप में एक परमात्मा ही है, तो वो व्यक्ति भला किसी को दुख का कारण कैसे बनेगा? अगर हम अपने शरीर को सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों को अपना मानते हैं कि ये पूरा मेरा शरीर मेरा है, सिर से लेकर पैर तक, हाथ भी, पैर भी, पेट भी, छाती भी, सिर भी, सारा अपना है, तो क्या शरीर का एक अंग दूसरे अंग को दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा? बायां हाथ दाएं हाथ को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, हाथ पैर को नुकसान पहुंचा जाएगा, पैर हाथ को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? ऐसा कहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक की पीड़ा सबकी पीड़ा है। तो सबके साथ जब अपनापन है कि सब अपने हैं तो वो दुख, कोई किसी को दुख नहीं देगा। हाथ पैर को, यद्यपि हाथ अलग हैं पैर अलग दिख रहे हैं, हाथों की आकृति अलग है, पैरों की आकृति अलग है, शरीर के और अंगों की आकृति अलग है, लेकिन सबके प्रति मेरे का भाव कि ये मैं हूँ। तो कोई अंग किसी दूसरे अंग के प्रति वैर नहीं रखता है और दुख का कारण नहीं बनता है। बल्कि पैर में चोट लगे तो हाथ उसकी सेवा करने जाते, चोट पैर में लगी है लेकिन हाथ सेवा करेंगे। और हाथों पे कोई आपत्ति आ जाए तो उसे बचाने के लिए पैर भागते, कि हाथों पे चोट आ रही है तो उसे बचाने के लिए पैर भागते। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जो भक्त है वो सर्वत्र एक परमात्मा को देख रहा है। जो सर्वत्र एक परमात्मा को देख रहा है तो वो परमात्मा के किसी अंग के प्रति वैर रखेगा, द्वेष रखेगा, उसे कष्ट देना चाहेगा, उसके दुख का कारण बनेगा। तो भगवान कहते हैं वो किसी को भी उद्वेग को कारण नहीं बनता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, वो किसी के दुख का कारण नहीं बनता है। अगर सारी लहरें एक सागर की हैं तो
एक सागर के किसी एक लहर में भी अगर जहर डालोगे तो वो सारे सागर में फैल जाएगा। सागर के किसी एक लहर में भी अगर आप विष घोलेंगे, जहर घोलेंगे, तो सारे सागर में वो व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि लहर सागर से अलग नहीं है। ऐसे ही किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में द्वेष है, वैर है, हिंसा है, या किसी को कष्ट देने का भाव है, तकलीफ देने का भाव है, दुख देने का की कोई क्रिया है, तो वो भगवान की प्रतिक्रिया हो गई। और वो भगवान के प्रतिक्रिया हो गई, वो स्वयं के प्रतिक्रिया हो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी को दुख का कारण नहीं बनता है। और जो स्वयं भी किसी से दुखी नहीं होता है, स्वयं भी किसी से नहीं दुखी होता है, क्योंकि वो दूसरों में भी उसी परमात्मा को देख रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो भी उसके साथ हित अहित कर रहा है, मान अपमान कर रहा है, जो भी दूसरा कर रहा है, उसे वो उस व्यक्ति नहीं देख रहा, उस व्यक्ति के पीछे छिपा परमात्मा को देख रहा है। परमात्मा की अदृश्य हाथ देख रहे, परमात्मा का भाव देख रहा है कि परमात्मा दे रहा है। जब कोई पोस्टमैन कोई पोस्ट लेके आता है, कोई मनी ऑर्डर लेके आता है, या कोई दुख या सुख का कोई समाचार लेके आता है, तो पोस्टमैन तो निमित्त बना, लेकिन हमें याद आती है उस अपने की, जो अपना है, जिसने मनी ऑर्डर भेजा, उसकी स्मृति आती है उस पोस्टमैन के माध्यम से। और कोई दुखद समाचार है तो उसके प्रति भी पीड़ा होती है उसका दुखद समाचार सुन के। पोस्टमैन तो एक कारण बना, लेकिन वो आया जिससे है उसकी स्मृति दिलाती है। ऐसे ही वो व्यक्ति कारण बना, लेकिन आया परमात्मा ने उसके हाथों भेजा, और वो परमात्मा ही सारा खेल खेल रहा है। व्यक्ति तो अपने में कुछ करने में समर्थ असमर्थ नहीं है, उसकी कृपा से। जो भी व्यक्ति जो व्यवहार क्रिया कर रहा है वो सब उसकी कृपा से, उसकी क्रिया, उसकी कृपा है, उसका पीछे से हाथ है। इसलिए जब हम मानते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने कोई दवा हमें देता है, तो उसे हम ये मान के चलते कि इसमें हमारा हित है, भले वो दवा कड़वी हो या मीठी हो, कि हम उससे निरोग होंगे, हम स्वस्थ होंगे। और डॉक्टर खुद ना दे के कंपाउंडर के हाथों दिला रहा, कंपाउंडर के हाथों अगर वो दिला रहा है तब भी यही मांगेंगे, कंपाउंडर नहीं दे रहा, वो डॉक्टर दे रहा है। हाथ भले कंपाउंडर के हों, लेकिन जो दिशा निर्देश है वो डॉक्टर का। सारी सृष्टि परमात्मा के दिशा निर्देशन में चल रही है, परमात्मा के संकल्प से चल रही है। तो सब कुछ जब उसी का है, तो वो व्यक्ति दूसरों के क्रिया से, व्यवहार से, मान अपमान से अपने को दुखी ना करेगा, अशांत नहीं करेगा, क्योंकि उसको देख रहा है ये व्यक्ति नहीं, इसके पीछे परमात्मा है। और स्वयं भी किसी के दुख का कारण नहीं बनेगा। कभी कभी आप देखें ऐसे भक्तों के प्रति, जैसे मीरा के प्रति देखें, आप महाप्रभु चेतन देव के प्रति देखें, कबीर के प्रति देखें, बुद्ध महावीर के प्रति देखें, लोगों ने उनके प्रति द्वेष किया, वैर किया, उनको कष्ट दिए। और जिन्होंने कष्ट दिए, जिन्होंने वैर किया, उनको लगा होगा कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, ये व्यक्ति मेरे अहंकार पर चोट पहुंचा रहा है। लेकिन बुद्ध का, महावीर का, मीरा, नानक का, कबीर का कोई इरादा किसी को दुख देने का नहीं था। उन्होंने सत्य की बात कही। अगर दिया जलाया और अंधेरा चला जाए, दिया जलाने से अंधेरा चला जाए, तो अंधेरे को लगेगा कि ये प्रकाश तो मेरा दुश्मन है। अंधेरे को लगेगा कि प्रकाश तो मेरा दुश्मन है, कि प्रकाश आया और मैं चला गया, मैं मिट गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें लगता है कि इस सज्जन व्यक्ति से मेरी दुष्टता खतरे में, इसने दिया जलाया तो मेरा ये पाप का अंधकार खत्म होगा। अब बुद्ध ने कभी कोई तलवार नहीं उठाई, कबीर ने कोई तलवार नहीं उठाई, लेकिन तमाम काशी के पंडित उनसे भयभीत होते थे, डरते थे, ईर्षा करते थे, क्योंकि कबीर की वाणी में सत्य था और काशी के पंडितों के पास आडंबर था, असत्य था।
मिथ्या आचरण था, लेकिन कबीर के पास सत्य था। और कबीर जो कहते थे सत्य की वाणी बोलते थे, सत्य कहते थे। और सत्य कभी कभी कटु होता, तो सत्य को जल्दी सहन नहीं कर पाते। और कभी ऐसे लोगों ने कबीर की निंदा भी की, कबीर को कष्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन कबीर मुक्त रहे कि वो मान के चले कि ये सब परमात्मा करा रहा। आप देखो भागवत कथा में प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितने कष्ट दिए, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितने कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद के मन में हिरण्यकश्यप के प्रति कोई वैर नहीं आया, कोई वैर नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बल्कि जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में उद्धार किया, वध किया, तो प्रहलाद ने माना, भगवान से वरदान मांगा कि मेरे पिता को सदगति मिले, पिता का हित ही साधा कि मेरे पिता को सदगति मिले। यद्यपि मेरे पिता ने मुझसे वैर किया, मुझे सताया, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने अपने पिता के लिए सदगति मांगी। आप जीसस क्राइस्ट के बारे में देखो, जीसस क्राइस्ट को, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो जीसस क्राइस्ट ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा करना, जो ये मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहे, ये अज्ञानी हैं, ये अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, ये अज्ञानी हैं, अज्ञानतावश ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इन्हें क्षमा करना। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने प्रति जो उनको सूली पर चढ़ा रहे उनके प्रति भी भगवान से कहा इन्हें क्षमा करना। ऐसा व्यक्ति किसी के लिए दुख का कारण नहीं बनता, दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं बनता, और दूसरों का व्यवहार भी ऐसे भक्त को जो सर्वत्र परमात्मा को देख रहा है, सर्वत्र परमात्मा की लीला, परमात्मा का खेल देख रहा, वो दूसरों के व्यवहार से अपने को दुखी नहीं करता। वो मान के चलता ये व्यक्ति नहीं, ये तो परमात्मा से आया, ये परमात्मा का प्रसाद है। कभी परमात्मा मान रूप में प्रसाद देता तो कभी अपमान में, कभी सुख तो कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि। तो ये सब भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का प्रसाद है, किसी भी रूप में आए। पुजारी के हाथों से भी प्रसाद आता है तो उसे पुजारी का नहीं मानते, ये मानते भगवान का प्रसाद है। पुजारी के हाथों से आया है, लेकिन आया कहाँ से? परमात्मा से, भगवान का प्रसाद है। अब वो प्रसाद कैसा भी हो, वो भले ही एक तुलसी की पत्ती हो, उसे भी बड़े भाव से हम मुंह में डालते हैं, माथे लगा के मुंह में डालते हैं, श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं। कोई भी हो, क्योंकि प्रसाद में व्यक्ति का चुनाव नहीं कि हमें ये दे दो। जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, वो परमात्मा से आ रहा है, उसे श्रद्धापूर्वक भाव और प्रेम से स्वीकार करता है। ऐसे ही वो भगवान कहते हैं जो दूसरों के व्यवहार हैं उन वो भी ये मान के चलता है ये भगवान का प्रसाद है। परमात्मा इन रूपों में ऐसी कृपा कर रहा है, कभी सुख के रूप में भगवान दे रहा है, तो कभी दुख के रूप में, कभी मान के रूप में, तो कभी अपमान के रूप में। और उसमें भक्त का हित निहित है। कभी कभी कोई अहंकार की ऐसी बीमारी आ जाती है जो अपमान रूपी कड़वी दवा से ही जाएगी। भगवान देख रहे हैं कि मेरे भक्त में कोई अहंकार की बीमारी लग गई है, तो भगवान उस अहंकार की बीमारी कैसे मिटाएंगे? अपमान की कड़वी दवा देके, अपमान की कड़वी दवा देके। तो अपमान को अपमान ना मान के भक्त मानेगा कि ये भगवान की कड़वी दवा है, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान ये अपमान की कड़वी दवा दे रहा है। तो किसी भी परिस्थिति से भगवान कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको है। हर्ष अमर्ष, कुछ पाया है तो हर्ष, कुछ गया है तो दुख। हर्ष और दुख, प्रसन्नता और दुख
कुछ पाने और खोने से। हम प्रसन्न होते हैं, कुछ पाया, लाभ में प्रसन्न और हानि में दुखी, अप्रसन्न। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हर समय हर्ष भी नहीं है, अमर्ष, कुछ पाने का भाव नहीं, जो कुछ पाना पाया हमने विशेष, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, जो भी है वो परमात्मा का है, और जो भी है जैसा है परमात्मा का है, तो उसके लाभ हानि से, आने जाने से उसके अंदर हर्ष और उद्वेग नहीं आता। कुछ पाया है तो हर्ष आ गया, पा लिया, और कुछ गया तो दुखी हो जाए, ऐसा नहीं, क्षुब्ध हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हर्ष अमर्ष, और दूसरों के प्रति अमर्ष नहीं करता, ईर्षा नहीं करता। किसी के धन को देख के, किसी के पद प्रतिष्ठा को देख के उसके मन में ईर्षा नहीं आता कि ये व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, धन में आगे निकल गया है, यश में आगे निकल गया है, कीर्ति में आगे निकल गया है, सुविधा में आगे निकल गया। किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि सबके प्रति भगवान है, और परमात्मा किसकी कैसी योग्यता अनुसार उससे भगवान काम ले रहे हैं। जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता अनुसार भगवान उससे काम ले रहे हैं। एक बड़ी सी मशीन में देखो, पुर्जा छोटा हो या बड़ा हो, सबका समान महत्व है। अब कार के देखें, कार के पहिए अगर दौड़ रहे हैं, लेकिन कार में छोटा सा भी कोई यंत्र है लगा हुआ, कोई औजार लगा हुआ है, उसकी भी वही उपयोगिता है। अगर वो बंद हो जाए तो कार के बड़े बड़े चलते हुए पहिया रुक जाएंगे, कार आगे ना बढ़ सकेगी अगर इंजन का छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए। और कार के पहिया ये अहंकार करने लगे, मैं चल रहा हूं क्योंकि मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। एक जो छोटा सा पुर्जा भी उसमें है, उस कार को चलाने में उसका भी उपयोग है, उसका भी कोई अनुदान है। तो भगवान कहते ऐसे ही सारी सृष्टि में ये चल रही है परमात्मा की, और परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा किससे क्या उपयोग ले रहा है, सबका, जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी पात्रता, जिसकी जैसी क्षमता, भगवान वैसे काम उससे ले रहा है। एक घास का फूल है, वो अपनी सुंदरता में खिल रहा है, गुलाब का अपनी सुंदरता में खिल रहा है, कमल का अपनी सुंदरता में खिल रहा है। बाजार में उनकी कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन परमात्मा में, उसकी सृष्टि में, अस्तित्व में उनकी कीमत कम ज़्यादा नहीं। अस्तित्व नहीं कहेगा कि नहीं, सूर्य नहीं कहेगा कि इसे हम कम हवाएं दें, क्योंकि इसकी बाजार में कीमत कम है घास के फूल की। घास की फूल की कीमत बाजार में कम है, इसलिए हवाएं नहीं कहेंगे इसे कम हवा दो। सूर्य अपनी पूरी रोशनी देगा, हवाएं अपना सहयोग देंगी, जमीन उसको भोजन देगा, खुराक देगी। सारी सृष्टि से समान रूप से वो सब मिलेगा, जो कमल को मिल रहा, गुलाब को मिल रहा, वही घास के फूल को भी मिलेगा। प्रकृति परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और सबको एक ही परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा, सभी एक ही परमात्मा की सृष्टि है। छोटा पात्र हो या बड़ा पात्र हो, छोटा कार का इंजन यंत्र हो, कोई पार्ट हो या बड़ा कोई हो, वो सबकी अपनी अपनी जगह जरूरत है, और सारी सृष्टि सबके एक दूसरे के सहयोग से चल रही। यहाँ तक अभी वैज्ञानिक कहते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, उनके भी मनुष्य के अस्तित्व में उनकी जरूरत है। कहते हैं अगर वो छोटे छोटे कीट पतंग भी नष्ट हो जाए तो आदमी का जीवन दूभर हो जाए, आदमी का जीना मुश्किल हो जाए, आदमी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। कहते हैं जब वो तिब्बत चाइना के हाथ में चला गया, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत के क्षेत्र में कहते हैं मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया फैला हुआ था तो मलेरिया का खत्म करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए चीन की सरकार ने वहां पे स्प्रे कराया मच्छर मारने के लिए। परिणाम क्या हुआ कि मच्छर तो मरे, लेकिन मच्छरों के मरने के साथ साथ वहां कुछ बिल्लियां भी मर गईं,
क्योंकि वो विषाक्त जिस भोजन पे वो पड़ा तो वो विषाक्त भोजन खाने से बिल्लियां मर गईं, और जब बिल्लियां मर गईं तो परिणाम क्या हुआ कि वहां पे चूहे ज्यादा बढ़ गए, और जब चूहे ज्यादा बढ़ गए, बिल्लियां खत्म हो गई तो चूहे ज्यादा बढ़ गए, चूहे ज्यादा बढ़ गए तो प्लेग फैल गई, वहां प्लेग फैल गई। तो कहते हैं वो जो तिब्बत के लामा थे उनके पास जब चीन के लोग जाते हैं तो कहा अब इन्हें चूहों को भी मारेंगे। तो कहते हैं लामाओं ने मना किया, उन्होंने पहले भी मना किया था, पहले भी कहा था कि भाई तुम मच्छरों को ना मारो, हम इनके साथ रहने के अभ्यस्त हो गए, ये हम पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। और अब देखो पहले जो मच्छर मारे गए थे, अब जो नए मच्छर पैदा हुए हैं वो डीडीटी से भी नहीं मरते हैं, उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस आ गई और ज़्यादा जहरीले हो गए। आज ये डेंगू वगैरह के जो मच्छर आ गए पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं, पहले से ज़्यादा विषाक्त हैं। सोचो, क्योंकि अब जो नए मच्छर हुए हैं वो जहरीले वातावरण में पैदा हुए हैं, तो उनकी जहर की मात्रा और बढ़ गई है, ज़्यादा पॉइजनस हो गए, ज़्यादा जहरीले हो गए, ज़्यादा खतरनाक हो गए। शायद जितने लोग उस समय मलेरिया से नहीं मरते थे, आज उससे ज़्यादा लोग डेंगू से मरने लगे। तो जब लामाओं से कहा कि अब हम यहाँ पर फिर स्प्रे करेंगे चूहे मारने के लिए, तो उन्होंने कहा कृपया करके आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ ना करो, मैं इनके साथ जीने का अभ्यस्त हूँ, मैं इनके साथ जीने का अभ्यस्त हूँ, इनके साथ और छेड़छाड़ ना करो। तो लामाओं ने से पूछा चीन के अधिकारियों ने कि अब कैसे चूहे खत्म कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा हम और बिल्लियां पाल लेंगे, दूसरे गांवों से लाके और बिल्लियां पाल लेंगे, और बिल्लियां आएंगी तो चूहे खत्म हो जाएंगे। यानी कुदरत में आप देखें, प्रकृति में देखें, भगवान ने कैसे संतुलन बनाया। चूहे ज्यादा ना बढ़ जाएं तो बिल्लियां बना दी। यानी छोटे से छोटे कीट पतंग भी कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उनका भी कोई उपयोग है हमारे अस्तित्व में, और इसलिए वो अस्तित्व एक दूसरे का विरोधी नहीं है, को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ हम उन्हें देते हैं, कुछ वो हमें देते हैं। छोटे से छोटे कीट पतंगों को भी आप देखो, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं सारी सृष्टि में। तो जो सारी सृष्टि में जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व है, एक दूसरे को हम मदद करते हैं अस्तित्व में जिंदा रहने के लिए। थोड़े छोटे छोटे पशु पक्षी प्राणियों को देखो, वैज्ञानिक कहते हैं अगर ये छोटे छोटे जीव जंतु अगर नष्ट कर दिए जाएं तो आदमी का अस्तित्व खतरे में पड़े, आदमी जिंदा ना रह सकेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति हर्ष भय, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता, उसको उसके अंदर किसी के प्रति भय नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, भय नहीं होता है किसी से। क्योंकि भय किससे? जब परमात्मा से ही सब कुछ हो रहा है, नियंत्रण परमात्मा के हाथ में है, डोर सभी की डोर, सभी को चलाने वाला परमात्मा ही है, तो भय का कोई कारण नहीं है कि परमात्मा से भूल चूक नहीं हो सकती, और परमात्मा हमारा अनर्थ नहीं करेगा, परमात्मा हमारा अहित नहीं करेगा। तो जब परमात्मा पर ऐसा दृढ़ निष्ठा है तो भय भी नहीं है किसी से, दुख भी नहीं है किसी से। ऐसा व्यक्ति हर्ष से, ईर्ष्या से, उद्वेग से, दुख से क्षुब्ध नहीं होता है। और भगवान कहते हैं जो ऐसा एक सदा समता में है, संतुलन में है, प्रसन्नता में है, क्यों? कुछ पाया तो हर्ष नहीं, कुछ गया तो दुख नहीं, क्योंकि सब परमात्मा का खेल है। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं मुझे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो इन सब से रहित है, भय, उद्वेग, भय, ईर्ष्या, क्षुब्धता, हर्ष, इनसे जो मुक्त है, भगवान कहते ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और ये मुक्त कैसे हो पाएगा? न शरीर के स्तर पर कोई भय, न मन के स्तर पर कोई भय,
और प्रायः देखो जो भय का कारण है वो मन पर ही है, क्योंकि शरीर को कुछ कष्ट ना हो जाए, शरीर को कोई तकलीफ ना हो जाए, वो भी मन को ही पीड़ा है, वो भी मन में ही भय है। तो शरीर का हो या मन के स्तर पर किसी का मान अपमान ना हो, और कुल मिला के अंत में कारण वही भय मौत का, मृत्यु ना हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर जो भी है, जन्म भी है, जीवन है तो उसकी कृपा है, और मौत भी है तो भी उसकी कृपा है। क्योंकि जब कबीर से किसी ने पूछा, कबीर बूढ़े हो गए, मौत नहीं दी, तो कबीर से पूछा, कबीर अब तुम मौत का भय आ रहा होगा बूढ़ा वृद्धावस्था में? तो कबीर ने कहा, मुझे मौत का भी भय नहीं। क्यों? कबीर ने कहा, मेरी मौत नहीं होगी। जो बूंद है वो सागर मिलने जा रही है, नष्ट होने नहीं जा रही है। बूंद सागर होने जा रही है, लहर सागर होने जा रही है, मिटने नहीं जा रही, विराट होने जा रही है, असीम होने जा रही है। तो कबीर ने कहा, जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, और मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर कहते, मेरे मन में आनंद है। क्यों? मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद, मरने से ही हमें पूर्ण परमानंद, असीम परमानंद, विराट परमानंद की प्राप्त होगी। जो बूंद है वो सागर बनेगी, वो विराट बनेगी, असीम बनेगी। तो मिटने नहीं जा रहे हैं, विराट बनने जा रहे हैं, पूर्ण परमानंद। ऐसा परमानंद जो जब परमात्मा से मिला तो परमानंद, जो विराट से मिला तो परमानंद, परमात्मा से मिला तो परमानंद। तो कबीर कहते हैं, मैं मिटने नहीं जा रहा हूं, उस प्रभु को, परम प्रीतम को, परम प्रेमी को मिलने जा रहे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था। भगवान कहते हैं, जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा, मतलब उसकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षाएं जैसी इच्छा और अपेक्षा। इच्छा अपने अंदर है कुछ पाने की, धन पाने की, पद पाने की, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। तो इच्छा, अपने धन, पद, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा दुख का कारण है। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज़्यादा दुख, क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति सुख मिलेगा। उस इच्छा की इच्छा आती क्यों? इच्छा बनी इसलिए है क्योंकि सुख हमसे बाहर है, व्यक्ति और वस्तु में। सुख हमसे बाहर है, व्यक्ति और वस्तु में, परिस्थिति और पद में सुख बाहर है। वो मिले तो सुख मिलेगा। तो इच्छा पैदा हुई। अब जब तक वो इच्छा पूरी ना हो तब तक दुख का कारण है रहती इच्छा। अपेक्षा है दूसरों से, अपेक्षा भी दुख का कारण है। दूसरे से धन मिले, दूसरे से प्रतिष्ठा मिले, दूसरे से मान मिले। जो दूसरे से पाने की इच्छा है, जो दूसरों से पाने की इच्छा है, उसे कहते हैं अपेक्षा, दूसरे से पाने की। अब दूसरे पे अपना क्या अधिकार है सोचो। दूसरा दे ना, मान दे या ना दे, सुख दे या ना दे, सुविधा दे या ना दे। तो जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, और वो अपेक्षा दुख का कारण होती है। बाप बेटे से अपेक्षा रखता है, बेटा बाप से अपेक्षा रखता है, पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पति पत्नी से अपेक्षा। और जहां जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी, उन अपेक्षाओं की पूर्ति न होगी, जो चाहा वो ना मिला, अपेक्षा पूरी न हुई, तो संबंध खराब हो जाते, मन को अशांति होती है, संबंधों में कटुता आ जाती है। क्योंकि अपेक्षा की, बाप ने जो चाहा बेटे ने से, वो बेटे ने नहीं किया,
और जो बेटे ने बाप से अपेक्षा की थी वो बेटे की अपेक्षा बाप से ना हुई तो बाप बेटे के रिश्ते खराब हो जाते। पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं कि पत्नी की अपनी अपेक्षा है पति से और पति की कोई अपेक्षा है पत्नी से। तो जब एक दूसरे की अपेक्षाओं में पूर्ति नहीं होती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो संबंधों में कटुता आ जाती है और वो संबंधों की कटुता इस स्थिति तक चले जाती है कि उनके संबंध विच्छेद हो जाते, संबंध टूट जाते। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, वो अपेक्षा रहित है। जो भगवान का भक्त है वो अपेक्षा रहित है, आकांक्षा रहित है, क्योंकि वो कह रहे अपेक्षा उससे की जाती जो अज्ञानी है, उसे नहीं मालूम तो उसे बताना पड़ता है। पति अज्ञानी है तो पत्नी को बताना पड़ता मुझे ये चाहिए, पत्नी अज्ञानी है तो पति को बताना पड़ता मुझे ये चाहिए, बाप अज्ञानी है तो वो एक दूसरे को बताते हैं मुझे तुमसे ये अपेक्षा है, मुझे तुमसे ये अपेक्षा बताना पड़ता। लेकिन सब कुछ परमात्मा से हो रहा है और परमात्मा तो अज्ञानी नहीं है, परमात्मा तो अल्पज्ञ नहीं है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। अब जो परमात्मा सर्वज्ञ है और परमात्मा सर्वहितकारी है, सर्वज्ञ है और सर्वहितकारी है, तो उसे बताने की कहाँ जरूरत? तो उसे बताने की जरूरत नहीं। और जब बताने की जरूरत नहीं है तो जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, क्योंकि वो हमारा अहित तो करेगा नहीं, परमात्मा हमारा अहित नहीं करेगा। जो दे रहा है हमारी जरूरत के अनुसार दे रहा है और जो जब मिलना चाहिए तब दे रहा है। जिसकी जब जरूरत है परमात्मा जानता है कि कब मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए। ये परमात्मा को मालूम है कि मेरे भक्त को कब और क्या मिलना चाहिए, वो भगवान दे रहा। एक बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर छोड़ देता, छोटा बच्चा शिशु पूरी तरह से माँ के ऊपर छोड़ देता, तो माँ ख्याल रखती है कि कब इसे भोजन कराना है, कब इसे स्तनपान कराना है, कब इसे नहलाना है, कब इसे सुलाना है, सब माँ के ऊपर। तो बच्चे की कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए देखो बच्चे कैसे खिले हुए होते, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो सारी उन्होंने समर्पण किया है परमात्मा पे, और जिसने समर्पण ऐसा किया है उसकी सारी अपेक्षाएं माँ खुद पूरा कर रही। और एक माँ तो फिर भी अल्पज्ञ है, माँ से तो भूल चूक भी हो सकती है, लेकिन सोचो परमात्मा से भूल चूक हो सकती है? परमात्मा से कोई भूल हो सकती है, कोई विलंब हो सकता है। माँ तो कभी हो सकता है काम में लग जाए तो बच्चे को दूध पिलाना भूल जाए, स्नान कराना भूल जाए, दवा देना भूल जाए, लेकिन परमात्मा से तो ऐसी भूल नहीं होती। परमात्मा तो ऐसा सोया हुआ नहीं है। हम तो रात भोजन करके सो जाते हैं, भगवान रात को भी जग के पचामन्यम चतुर्विध, हमारे खाए हुए भोजन से भगवान मांस मज्जा बना रहा, हड्डियां बना रहा, खून बना रहा। सोचो, और बिना मांगे बच्चे का जन्म हुआ तो माँ के स्तनों में भगवान ने दूध दे दिया कि बच्चे की जरूरत होगी भोजन की, भूख होगी तो भोजन की पूर्ति के लिए, भूख की पूर्ति के लिए माँ के स्तनों में दूध, श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, और थोड़ा बड़ा हुआ माँ के स्तनपान से उधर पूर्ति नहीं होगी तो खाने के लिए अन्न दिया, और अन्न खाने के लिए मुंह में दांत दे दिए। सोचो, तो परमात्मा से मांगना पड़ा, ये सब कहना पड़ा, बताना पड़ा कि अब ये दे दो, अब ये दे दो। परमात्मा बिना मांगे दे रहा। निमित्त कोई भी हो, ये जिनसे हमें मिला, माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, जो है वो निमित्त है, वो पोस्टमैन है, देने वाला परमात्मा है। तो जिस भक्त की दृष्टि सदा परमात्मा पर होती है, इसलिए वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, अपेक्षा रहित है और सुचिर है, बाहर भीतर से शुद्ध है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, और उसके क्रिया में भी कोई द्वेष नहीं है। तो उसके क्रिया में, व्यवहार में पवित्रता है, बाहर भी पवित्रता है, अंदर भी पवित्रता है। क्योंकि जब अंदर पवित्रता है, किसी पर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, भय नहीं है किसी के प्रति, तो जब मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, भय नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो उसके व्यवहार में भी शुद्धता है, उसके अंदर भी शुद्धता है, तो वो अंदर की शुद्धता उसके व्यवहार में बाहर प्रकट होती है।
अंदर, मुख्य बात है अंदर की शुद्धता। जब अंदर से शुद्ध है तो उसके क्रिया बाहर की शुद्धता होगी। अगर किसी के घर के अंदर कूड़ा कचरा रखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा अंदर है, वो बाहर बाहर भी उसकी दुर्गंध निकलेगी, उसकी दुर्गंध बाहर भी फैलेगी। जब वो दरवाजा खिड़की खोलेगा तो अंदर की दुर्गंध बाहर निकलने आने लगेगी। ऐसे ही जब ऐसे भक्त के हृदय में शुद्धता है, जब उसके भक्त के हृदय में शुद्धता है तो उसके क्रिया में, व्यवहार में भी शुद्धता होती। उसके मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, तो उसके व्यवहार में भी सबके प्रति करुणा और प्रेम होता है। उसके बाहर भीतर शुद्धता रहती है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चतुर भी है, दक्ष है, दक्ष भी है, चतुर भी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीता है। ये दक्षता कब आती है? एफिशिएंसी इन एक्शन। एफिशिएंसी इन एक्शन कब आ जाती है? काम में दक्षता कब आती है? जब व्यक्ति वर्तमान में होता है, इस परिस्थिति, नाउ एंड हियर। अन्यथा आप देखो, हमारा मन आधा भूत में है, आधा भविष्य में। हमारा मन आधा भूत में है, कल क्या क्या हो गया वो मन पे छाया हुआ है, उसकी स्मृति, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा, ये बुरा, वो सब हमारे मन को अशांत किए। आधा मन हमारा भविष्य में उलझा हुआ है, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कल क्या होगा। तो आधा मन भूत में उलझा है, आधा मन भविष्य में उलझा है। हम वर्तमान में सोए हैं, वर्तमान में मूर्छित है, वर्तमान के प्रति सजग नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो भूत से भी मुक्त है और भविष्य से भी मुक्त है। वो पूरा का पूरा, उसकी सजगता, उसका होश वर्तमान में है, इस क्षण में। और जो वर्तमान में जीते हैं उनके क्रियाकलाप, व्यवहार में कुशलता आ जाती है, दक्षता आ जाती है, चतुर हो जाते हैं। उनके निर्णय, उनका व्यवहार, उनका क्रियाकलाप में एक कुशलता आ जाती है। योगा कर्मसु कौशलम कहते हैं, योग से एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो वर्तमान के क्षण में होता है, भूत भविष्य से मुक्त होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चतुर है, दक्ष है और उदासीन है। उदासीन का अर्थ है न राग है न द्वेष है। किसी के प्रति राग है कि ये मिले, ये मिले, कुछ हमें सुख मिला तो राग बन गया। व्यक्ति से सुख मिला, वस्तु से सुख मिला, परिस्थिति से सुख मिला, जहां जहां सुख मिला तो राग बन गया। और जहां जहां दुख मिला, अपमान मिला, व्यक्ति से, परिस्थिति से दुख मिला, वहां द्वेष हो गया। तो हम सदा प्रकृत संसार को दो हिस्सों में बांटते हैं, राग और द्वेष में, मित्र और शत्रु में, सुख और दुख में। तो जब तक राग और द्वेष रहेगा तो दुख रहेगा। हमने कुछ पाया तो सुख और कुछ खोया तो दुख। और जो पाना था, राग है, जो पाना था वो ना पा सके तो दुख। और जो पाया है वो छूटना ना जाए, छिन ना जाए तो फिर भय भी आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, उदासीन है। उदासीन का अर्थ है ना उसके अंदर राग है ना द्वेष है, ना कुछ पाने की मांग है, ना कुछ खोने का भय है। ना कुछ पाने का मांग है, ना कुछ खोने का भय है। वो उदासीन है, राग और द्वेष से मुक्त है। तो जो राग और द्वेष से मुक्त है वो भगवान कहते हैं गतव्य था, वो दुखों से मुक्त है। जो उदासीन है, इनडिफरेंट है, गर्मी आ जाए स्वीकार है, सर्दी आ जाए स्वीकार है, दिन है तो स्वीकार है, रात है तो स्वीकार है, मित्र मिलने आया वो भी ठीक है, शत्रु मिलने आया वो भी ठीक है। जो भी है वो उदासीन का अर्थ है सब तरह परमात्मा के हाथों को देख रहा है और स्वीकार करता है। सब, हर व्यक्ति में, वस्तु में, घटना में परमात्मा के अदृश्य हाथों को वो देख रहा है। और जब व्यक्ति, वस्तु, घटना में परमात्मा के अदृश्य हाथ देख रहा तो उसे स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और स्वीकार कर लेता तो उसकी कोई अपनी मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं उदासीन है। वो उदासीन कि जो मिल रहा ठीक है, जो मिल रहा ठीक है, उदासीन।
कुछ आया वो भी ठीक, कुछ चला गया वो भी ठीक। तो जो उदासीन है, भगवान कहते हैं जो उदासीन है, इनडिफरेंट है, भगवान कहते हैं वो गत अव्यथा, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब उदासीन हो गए तो दुखों से मुक्त हो गए। अब राग द्वेष ही नहीं है तो दुख सुख के कारण कहाँ बनेंगे। उसका अपना कोई अहंकार ही नहीं है, मैं ही नहीं है, परमात्मा को अर्पण कर दिया, मैं ही नहीं रहा। अब मैं नहीं तू, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, राजी है तेरी रजा में, राजी है तेरी रजा में, यूं भी बाहबा ऊं भी बाह, मैं तेरी रजा में राजी, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। ऐसा व्यक्ति जो उदासीन है वो गतव्य था, दुखों से मुक्त हो गया। उसके लिए अब कोई दुख नहीं रहे, कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उसके लिए दुख का कारण नहीं, ना कोई व्यक्ति ना वस्तु ना परिस्थिति उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं। जो है सब उसकी मर्जी है, उसकी रजा में हम राजी। तो जो उदासीन हो जाता, भगवान कहते वो गतव्यथा हो जाता, वो दुखों से मुक्त हो जाता। और भगवान कहते वह सब सर्वारंभ परित्यागी, जो सर्वारंभ परित्यागी, कुछ नया नहीं कर रहा, सब तरह के मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार के मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों का कर्तापन का अभिमान का त्यागी हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हो रहा है बाहर वो अपने को कर्ता नहीं मान रहा कि मैंने नहीं किया, परमात्मा से हो रहा। धन आया, मान आया, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, जो भी मिला, संयोग मिला, वियोग मिला, लाभ हुआ, हानि हुई, यश मिला, अपयश मिला, जो भी मिला वो कहता मैं नहीं, वो तो उसकी कृपा से हुआ। और जो हर जीवन के हर क्रियाकलाप में, व्यवहार में, सब तरफ परमात्मा के अदृश्य हाथ देख रहा है, पर्दे के पीछे उसे छिपा हुआ देख रहा है, ऐसा व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी, वो कहता मैंने नहीं किया। अब बांसुरी कितनी ही बजे, बांसुरी कभी नहीं थकती है, चाहे जितनी बांसुरी को बजा लो बांसुरी नहीं थकती। वो कह रहा मैं नहीं बज रही हूं, वो तो बजाने वाला कोई और है। जो स्वर है, जो संगीत है, जो शब्द है, वो किसी और का है। उसे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, उसे अच्छा संगीत कह रहे हैं या बुरा संगीत कह रहे हैं, बांसुरी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि बांसुरी कहती मेरा है ही नहीं। तो मेरे लिए न स्तुति और निंदा, मेरे लिए दोनों बराबर है, ना मेरी स्तुति है ना मेरी निंदा, कि मैंने किए ही नहीं, करने वाला कोई और है, बजाने वाला कोई और है। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के आरंभों से उसने कुछ मुक्त है। उसे मनसा वाचा कर्मणा, वो मन से कुछ हुआ, विचार से कुछ उसने कहा, वाणी से कुछ या क्रिया व्यवहार में कुछ किया, वो कहते मैंने नहीं किया, हमसे कराया गया। ऐसे महापुरुषों को देखो। जब वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि मैंने रामचरितमानस मैंने लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा आगे कि ये रामचरितमानस मैंने नहीं लिखी है, मुझसे लिखाई गई है, परमात्मा ने लिखाई हमसे। ये जो विचार, वाणी, जो शब्द, जो कुछ आया उसकी कृपा से आया है, वो उतरा हम में। हम बांसुरी बने उतरने के लिए, शब्द संगीत स्वर जो है वो उसका है। जब व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाता, अहंकार मुक्त हो जाता है, मैं से मुक्त हो जाता है, तो परमात्मा के हाथों वो निमित्त बन जाता है। और कहा ना गुरुवाणी में आप देखें, गुरु नानक देव ने जब जो लिखा उसमें गुरुवाणी में, जो गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक की वाणी, तो गुरु नानक की वाणी नहीं, वो परमात्मा की वाणी। जैसा गुरु नानक देव के बारे में आते हैं कि वो नदी के किनारे बैठे और नहाने जाते और उनकी डूब जाते, और 3 दिन बाद अचानक वो प्रकट होते हैं नदी से, और कहते हैं जब नदी से प्रकट होते हैं तो उनकी वाणी से जो पहली बार जो शब्द आए, जो ज्ञान निकला, वो जपू जी, एक ओंकार सतनाम। तो ये दृष्टांत, ये कहानी ये बताती है कि जो जपू जी है वो नानक की वाणी नहीं है, वो परमात्मा की वाणी।
जपू जी है वो नानक की वाणी नहीं है, वो परमात्मा की वाणी है। नानक तो बांसुरी बने परमात्मा को उतरने के लिए, परमात्मा उतरा नानक की वाणी से, लेकिन शब्द संगीत जो है वो ज्ञान वो नानक का नहीं, वो विराट का है, वो परमात्मा का है। इसलिए वेदों के मंत्रों को हम ये नहीं कहते हैं कि वेद के मंत्र किसी ऋषि के लिखे हुए, वो कहते हैं ऋषि तो निमित्त बने, उतरा परमात्मा। इसीलिए ऋषि तो निमित्त बने, परमात्मा उतरा उन पर। ना मालूम परमात्मा कब किसको कैसे निमित्त बनाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरह, गूंगे को भी भगवान वाणी दे देता है, वाचाल बना देता गूंगे को। लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता, उसकी कृपा। कालिदास जैसा देखो, कालिदास जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा था, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। ऐसा महामूर्ख, क्यों डाल कटेगी तो वो भी गिर जाएगा, लेकिन कालिदास जैसा महामूर्ख महापंडित बन गया, महाविद्वान। ये तो उस परमात्मा के अंगुलियों का इशारा है कि मूर्ख को कब ज्ञानी बना दे, ज्ञानी को कब मूर्ख बना दे। ये तो उसकी कृपा है। तो भगवान ऐसा जो भक्त है वो सर्वारंभ परित्यागी, सब तरह के आरंभों से अब तक मुक्त मैं नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा, करे कराए आप ही आप, सब कुछ उसकी कृपा से हो रहा। हमने कुछ ने नया नहीं किया, वो जिसने जैसा उसने कराया वैसा मैंने किया। हमारा जीवन तो कठपुतलियों की तरह है, नृत्य उसका है, हम धागे से बंधे हुए हैं उसके हाथों, जैसा चाहता वो ऐसा नाच नचा रहा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे। बाहर के लोग तो हमें देख के तालियां पीट रहे हैं कि कठपुतलियां बहुत अच्छी नाची, क्योंकि उन्हें वो सूत्रधार जो पर्दे के पीछे वो नहीं दिख रहा, उसके अदृश्य हाथ नहीं दिख रहे। लेकिन जो भक्त है वो समझ रहा है कि मैंने नहीं किया है, मुझसे तो कराया गया, मैं नहीं बोला, मुझसे बुलाया गया है। ये ज्ञान मेरा नहीं है, वो परमात्मा का ज्ञान। ये क्रिया, ये व्यवहार, ये वाणी, ये विचार मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, मुझसे तो बुलाया गया है, हमें तो निमित्त बनाया, मैं तो बांसुरी की तरह हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी, जो सब तरह के आरंभों से अपने अहंकार में वृद्धि नहीं करता, अहंकार मुक्त है। जो अहंकार मुक्त है वही भगवान के हाथों को देख पाता है। जो मैं से मुक्त हो पाता है वही परमात्मा को पहचान पाता है। पर को वही पहचान पाता जो मैं से मुक्त हो जाता है, परमात्मा को वही समझ पाता जो मैं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसके आंख पर जब तक इस अहंकार का पर्दा है तो परमात्मा को नहीं पहचान पाएगा। जैसे उसके आंख से ये अहंकार का पर्दा उतरा, उस समय वो देख लेता कि मैं नहीं प्रभु तू, और तेरी ही कृपा है। परमात्मा के अदृश्य हाथ उसे निमित्त बनाते हैं सब कुछ कराने के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सर्वारंभ परित्यागी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा सुचिरदच्छा उदासीनो गतव्य था, अपेक्षा रहित है, अंदर बाहर से शुद्ध है, जिसके व्यवहार में वाणी में चतुरता है, क्रियाकलाप में चतुरता है, उदास पक्षपात से रहित है, और सब प्रकार के दुखों से छूटा हुआ है, और सब आरंभों का भी त्यागी है। वो कुछ ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ नया किया, सब उसकी कृपा से हो रहा है। जो ऐसा परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति समर्पित है, जो मैं से मुक्त, अहंकार से मुक्त है, भगवान कहते ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।